स्वागतम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। सदैव हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन जी द्वारा रचित फसल नामक कविता का भावार्थ। फसल का नाम सुनते ही हमारे सामने लहलहाती खेतों का चित्र साकार हो उठता है, लेकिन उस लहलहाती फसल के निर्माण में किन किन तत्वों का योगदान होता है, उसका वर्णन कवि ने किया है। क्योंकि बच्चों, आज हम एक उपभोक्तावादी संस्कृति में जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि मेहनत करने की क्या आवश्यकता है, कि हम कोई भी चीज़ दुकान में जाकर उसका उपभोग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसका उपभोग कर सकते हैं। लेकिन हम कभी सोचते भी नहीं है कि जिस खाद्य सामग्री को हम इतनी आसानी से उपभोग कर ले रहे हैं, उसके लिए किसान को कितनी ज़्यादा पुरजोर मेहनत करनी पड़ती है। किसान और प्रकृति दोनों के परस्पर सहयोग और समन्वय के द्वारा यह नवसृजन संभव हो पाता है। नवसृजन कहने का अर्थ है फसल। अब देखेंगे भावार्थ। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू दिखाई दे रही है। इसके निर्माण में एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि संसार की समस्त नदियों की जल का परिणाम है कि यह हरी भरी फसल हमारे सामने दिखाई दे रही है। अब वह संसार की समस्त नदियों के पानी की बात क्यों कर रहा है? वह इसलिए कर रहा है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि सारी नदियां समुद्र में जाती हैं। समुद्र का पानी जल वाष्प बनकर एवं बादल बनकर समान भाव से इस सारी पृथ्वी पर बरसता है, जिससे कि इस पृथ्वी की समस्त फसलें हरी भरी हो जाती हैं। इसीलिए कवि कह रहा है कि संसार की समस्त नदियों के पानी का प्रभाव है, परिणाम है कि यह हरी भरी फसल हमारे सामने दिखाई दे रही है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरीब। जैसे कि आप और हम सभी ग्रामीण अंचल में रहते हैं, आपको पता होगा कि जब खेती का काम होता है तो किसान के घर के सारे सदस्य मिलजुल कर उस कार्य को करते हैं। क्योंकि खेत में निराई, गोड़ाई, सिंचाई, कटाई, बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि केवल एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। इसीलिए कवि कह रहा है कि इस फसल को उत्पन्न करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की महत्ता है कि यह हरी भरी फसल हमारे सामने आज खड़ी है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। जैसे बच्चों की अगर आप ग्रामीण अंचल में रहते हैं तो आपको पता होगा फसल चक्र की अनेक प्रकार की फसलें भिन्न भिन्न प्रकार की गुणधर्म वाली मिट्टी में उत्पन्न होती हैं। तो कवि कहना चाह रहा है कि इस फसल को उत्पन्न करने में केवल एक मिट्टी का सहयोग नहीं है, एक गुणधर्म वाली मिट्टी का सहयोग नहीं है, बल्कि हजारों प्रकार की मिट्टी की योग्यता का यह गुण है, जिसके कारण यह फसल हमारे सामने उत्पन्न हुई है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। कवि इन पंक्तियों में प्रश्न पूछता है और कहता है कि फसल क्या है, फिर स्वयं ही उत्तर देता है। फसल नदियों के द्वारा सिंचित जल का जादू है या परिणाम है। किसान एवं मजदूरों के हाथों के स्पर्श की महत्ता है या उनका परिश्रम है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि कहता है कि भूरी, काली और सोने जैसी सुनहरी विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, जिसमें विभिन्न प्रकार के गुणधर्म हैं, यह फसल इन्हीं का प्रभाव है। अनाज की सुनहरी थिरकती बालियां वास्तव में सूरज की किरणों का परिवर्तित स्वरूप है। जैसे कि आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि कहते हैं कि इस संसार में जो भी ऊर्जा है वह सूर्य की ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप है। इसीलिए कवि कह रहे हैं, सायंकाल जो यह सुनहरी बालियां सौंधी सौंधी हवा में हिल रही है, मानो नृत्य कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि सूरज की किरणों का परिवर्तित रूप या सूरज की ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप है कि वह बालियां इस प्रकार हवा में नृत्य कर रही हैं। अब देखेंगे काव्य सौंदर्य। प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से फसल उगाई जा सकती है, यही कविता का संदेश है। भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण है, अलंकार अनुप्रास एवं यमक है, शैली लाक्षणिक है
और छंद मुक्त है। इस प्रकार आपका भावार्थ यहाँ पर पूर्ण हुआ। इसके प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसका भावार्थ भी ग्रहण करेंगे और प्रश्न उत्तर भी ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।